हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और साइंस क्लास में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स का नाम है प्राकृतिक संपदा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि संपदा क्या है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि संपदा क्या है तो आप इसका डिफिनेशन कैसे देंगे और संपदा है क्या ये कैसे समझेंगे। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो सकता है, हमारे आसपास नजर आने वाली वो सारी वस्तुएं, हमारे आसपास नजर आने वाली वो सारी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, हम उसे संपदा कहते हैं। ठीक है, जो आपके आसपास नजर आ रहे हैं वस्तु जो आपके लिए उपयोगी है, वो सारी वस्तु क्या हुआ, संपदा हुआ। उसी में से हम आज प्राकृतिक संपदा को पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि केवल मात्र पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, इसके अलावे किसी और प्लेनेट पे जीवन संभव क्यों नहीं है। ठीक है, एक केवल मात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। तो आज हम लोग इसी प्राकृतिक संपदा में ही हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। जैसे जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से तीन संपदा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये तीन संपदा आपस में एक दूसरे से मिलकर जीवन जीने की संभावना को पैदा करती है, या कह सकते हैं कि ये तीनों संपदा मिलके एक जीवन का उद्गम करती है, विकास करती है। डेट्स मीन्स ये तो कह ही सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक संपदा यानी संपदा तो हम समझ गए, संपदा दो प्रकार के हुए। ठीक है, एक तो मैन मेड जिसको मनुष्य ने बनाया, दूसरे गॉड जिसे ईश्वर ने बनाया। अब यहां पे हम अभी जो बात करने वाले हैं जिसे ईश्वर ने बनाया, जैसे जल, वायु, स्थल, ये तीन मुख्य संपदा है जीवन के लिए, जिसे प्राकृतिक ने हमें तोहफे में दिया है। हम मनुष्य को ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने तोहफे में दिया है। अब ये संपदा को हम यूज कैसे कर रहे हैं ये हम पे निर्भर करता है। पहला है स्थल। ये स्थल आप जानते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल में जो है वो बहुत सारे, यानी कि पृथ्वी का, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्सा को स्थल बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा को स्थल बोला जाता है। और इसका ये जैसे ये 75% एरिया, ये 75% एरिया जो है वो क्या है, लगभग, ठीक है, 75% एरिया जो है वो पानी से कवर है, ढका हुआ है। कहावत तो वही हो गया ना, पैकेट में जो है ना, पैकेट में पैसे ही पैसा हो, दोनों पैकेट पैसे से, थैली जो है वो पैसों से भरा हो, और खाने के लिए
फिर भी तरस रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन आप ऐसे जगह पे फंस गए हो जहां भोजन मिल ही नहीं रहा है, तो ये पैसे बेकार हो गए आपके लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पानी बोतल में बिकता है पृथ्वी पे। ठीक है, एक बोतल पानी मेरे को पीने के लिए, 1 लीटर पानी पीने के लिए मेरे को 20 रुपीज पेड करना पड़ता है। 20, 15, 10 इस टाइप के, और इससे भी महंगा 100, 200, ठीक है, 1000 में भी वाटर बिकता है। जबकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए यूजफुल वाटर नहीं है, इसलिए हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने आसपास स्वच्छ स्थल मंडल को बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको पानी भी नहीं खरीदना पड़ेगा। चलिए आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। ये स्थल मंडल और ये जल मंडल जो इस पे कवर है, यही आपका क्या हो गया, जल मंडल। ठीक है, तो जल मंडल में समुद्र हो गए, झील हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, पानी से रिलेटेड जितने भी संपदा है वो सारे जल मंडल में आ गए। और यह स्थल मंडल में तो भैया पेड़ पौधे, जीव जंतु, रोड, मकान, हम लोग सब हैं। ठीक है, अब बात होती है एक और, क्या, जल मंडल। आखिर ये जल मंडल क्या है? सॉरी, जल मंडल की मैंने बात कर दी, सॉरी, वायुमंडल। ये वायुमंडल क्या है? तो ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को बहुत चीजों से बचाना है। ठीक है, कहने मतलब सनलाइट की रेज जो आ रही है, रेड वायलेट, पाराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं, उससे भी इस पृथ्वी को बचाना है, इसका हीट को नहीं बढ़ने देना है। इसे एक व्यक्ति को जीने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर जितनी होती है उतनी आवश्यकता हो, इस सभी से बचाने के लिए जब आपको पूर्ण रूप से ठंड लगती है ठंडे के दिनों में, तो आप क्या करते हैं, कंबल से खुद को चारों ओर ढक लेते हैं। ठीक ये वायु जो है वो अर्थ को कंबल के भांति जो है वो ढक लिया है। क्या क्या है, ढक लिया है कंबल के भांति। या और इससे हमें क्या हुआ, बहुत सारे सनराइज की जो सनराइज थे वो हमारे तक नहीं पहुंच पाए, रेड वॉलेट की किरण, पाराबैंगनी किरण, जिससे पृथ्वी पे जो है जीवन संभव हो पाया। तो मैं आपसे यही बात करना था कि आगे ये जैव मंडल क्या है। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर एक जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, क्योंकि तीनों में से किसी एक की कमी से भी जीवन बन ही नहीं सकता है। अगर स्थल ना हो तो भी जीवन का बनना असंभव है, वायु ना हो तो भी जीवन का बनना असंभव है, और जल ना हो तो भी जीवन का बनना असंभव है। इसलिए इसको मुख्य रूप से जीवन का मुख्य संपदा के रूप से हम लोग इसको जानते हैं। हमारे जीवन को खड़ा करने के लिए ये मुख्य भूमिका में आते हैं। अब जैव मंडल को 2 प्रकार में बांट दिया गया है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक में आप जानते हैं कि जैव मतलब लिविंग थिंग्स, दैट्स मीन सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ आ गया किसमें, जैव मंडल में। और अगर आप बात करते हैं अजैविक को, तो अजैविक मतलब अजय मतलब निर्जीव वस्तु, दैट्स मीन्स हवा,
वायु सॉरी जल, स्थल, स्थल में बहुत सारी चीज आ गई हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टान, ये सारे अजैविक जीवमंडल है। समझिए ना, तो ये जैविक और अजैविक यहां तक हम लोग समझ गए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जल मंडल के बारे में, ठीक है। जल मंडल, फिर दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे वायु मंडल, फिर थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे स्थल मंडल। कहने का मतलब सबको बारिश बारिश से डिस्कस करेंगे। किस प्रकार हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो है वायुमंडल में कितने प्रकार गैस पाए जाते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में आपका वायु का निर्माण जो है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सर है, जिसमें सबसे अधिक आपका जो है नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस आपका शायद 78% अबाउट लगभग में, ऑक्सीजन आपका 21% लगभग में, और अदर में 1% लगभग। और ये इसमें 1% में आपका जो है CO2 हो गया, मीथेन हो गया, CH4, ठीक है, सल्फर हो गया, ETC, बहुत सारे मिक्सर गैसेस पाए जाते हैं, वेपराइज भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक एक करके सारा टॉपिक्स, ठीक।